ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सारे वैष्णव के चरण कमलों में दंड प्रणाम करती हूँ। और ये प्रार्थना, ये कामना याचना करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं जो भी महाराज से सुनी हूँ मैं उसको दोहरा सकती हूँ और वो मेरे जीवन में मैं उसको उतार सकती हूँ। हरे कृष्ण। जैसे हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप, हम जीव स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हम कौन है? आत्मा है। हमारा स्वरूप है भगवान को सुख प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा प्रथम अभिनिवेश। प्रथम अभिनिवेश मतलब हम आत्मा है, लेकिन हम उस धर्म को छोड़ते हुए हम क्या है? हम शरीर को ग्रहण कर लिए हैं। हम जैसे भगवत गीता का पहला चैप्टर में हम कल पढ़ रहे थे, तो इसमें आ रहा था कि हम किसके कारण, हम जो गोलोक का जो प्रतिफल, जैसे एक वृक्ष को, गोलोक को एक वृक्ष के साथ तुलना किया गया है, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि एक पेड़ है पर उसके पास क्या है? पानी है। जैसे पौंड है तो हम वो वृक्ष का प्रतिफल हम देख पा रहे हैं। तो वैसे ही तो किस चीज के कारण? लेकिन पानी है तो हम देख पा रहे हैं वृक्ष को, लेकिन उसी में पानी नहीं होता, ऐसे जमीन नहीं होता तो हम वृक्ष को नहीं देख पाते। तो इसका कारण क्या है ना? हम जो वो पानी क्या है? हमारा इच्छा के कारण हम यहाँ, अभी जो हम गोलोक में रहते थे, लेकिन हमारा इच्छा के कारण हम इसी पृथ्वी को, इस भौतिक तत्व को हम आश्रय ग्रहण करना पड़ा। तो वो क्या है ना, हम जब क्या थे, प्रथम अभिनिवेश में रहते थे, वो हमारा काम था कि भगवान को सुख प्रदान करना। लेकिन हम हमारा इच्छा के कारण जब इस धरातल पर आ गए तो फिर हमें क्या हुआ? मतलब शरीर का धर्म को अभी हमें ग्रहण करना पड़ रहा है। जैसे इसी तत्व को समझाते हुए हमने पढ़े हैं कि भगवत गीता का सेकंड चैप्टर में बहुत सारा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तोऽपि नो शोषयति मारुतः। हम इसी को, जो आत्मा है उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई उड़ा नहीं सकता है, कोई उसको गिरा नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता है। हम इतना सारा पढ़े हैं, बहुत सारा सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया। लेकिन हम इतना सारा सुनते हुए क्या हम शरीर धर्म को छोड़ पा रहे हैं? क्या हमें लगता है कि हम आत्मा को काटने से दर्द नहीं होता? लेकिन हमें काटने से तो दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब हम आत्मा के लेवल पर नहीं आए हैं। क्योंकि हमें पता है कि शरीर को काटने से दर्द होगा, लेकिन हम इसमें क्या है? बिल्कुल अम, अ, बिल्कुल शारीरिक धर्म में ही रह जाते कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, दर्द वो सही होने तक हम उसी में ही रह जाते हैं। क्योंकि हमारा शारीरिक धर्म बहुत ही स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण हम आत्मा के लेवल तक हम जाने के लिए असमर्थ हो जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है ना, चैतन्य महाप्रभु गोलोक में रहते हुए देखिए कि जीव का दशा इसी स्टेज में है, तो इनको कैसे वो भगवान का दिव्य प्रेम दिया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचे कि वो जो दिव्य प्रेम है गोलोक से लेके हुए और लेते हुए आए कहाँ तक? नदिया धाम तक। जैसे वो नदिया में लेके आए, तो नदिया में उनका पहला काम है कि वो जो भगवान का दिव्य प्रेम सारे जीवों के अंदर वो फैलाना चाहते थे। और तो जिसके कारण अ, हमें वो जो भाव को जब हम ले, हम हमारा अंदर जब वो भाव आएगा, तब हम राधा रानी का कृपा पा सकते हैं। तब तक हमें राधा रानी के पास हमारा मुंह दिखाने के लिए हम लायक नहीं है। तो जिसके कारण महाराज के एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे
हम भी इतना प्यूरिफाइड नहीं है, लेकिन हमारे सामने कोई अलग एक जीव कुछ गलत काम करता है तो हमें लगता है कि कितना गलतियां हैं इसके, ये कितना बुरा है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे वो जी इतना बकरियां को काट रहे हैं, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमें क्या समझ में आ गया पूरा। फिर भी हमें लगता है कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन मेरा जो कॉन्शियस है करेक्ट है, लेकिन हम क्या करेक्ट है, सही पे नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है। हम इसी मनुष्य जन्म में और इसी कलयुग में रहते हुए भी हमें लगता है कि वो गलत है, हम ही ठीक है। तो फिर हमारा इतना सारा बुरिया, मतलब जो हमारा जो कल्मश है वही पहले क्लीन नहीं हुआ। तब हम जो दिव्य प्रेम को उसी में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, तब हम राधा रानी के पास जाएंगे कैसे, क्योंकि राधा रानी दिव्य प्रेम में ही रहती है हमेशा। तो इसके लिए जैसे हमें वैष्णव भजन में पढ़ते हैं, कली कुकुरा कदाना जदि चाहो रे, कलियुग पावन कलि भय नासना, श्री शचि नंदन गाओ है। जैसे एक कुत्ता हमें रखते हैं कि कहीं हमारा गली में रहता है तो हमें देख लेता है, तो कहीं हम कभी भी आते हैं तो फिर वो उसको याद रहता है कल वो कुत्ता को कि हाँ ये हमारा मतलब मुझे कभी रोटी दिया था, ऐसे कुछ करके वो आएगा तो पहले उसका एक्सप्रेशन ही देगा, भूख के ही देगा, क्योंकि उसको तो बोलना नहीं आता है थैंक यू आपने मुझे दिया था। तो फिर भी वो क्या है ना, वो अपना जो वो जो बार्किंग करता है उसी स्टाइल में ही हमें वो बता रहा है कि हाँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ या मुझे कुछ चाहिए दो, ऐसे कुछ जो भी हो उसका बोलना है। तो फिर हम पर क्या लगता है, वो कुत्ता भूख रहा है मुझे देख के तो हम पत्थर लगाते हैं। तो क्या पत्थर लगाने से वो चला जाता है? नहीं, हमारे पास से चला जाता है, लेकिन दूर जाके वो रह के फिर से वो वही भूखना शुरू करता है। तो वैसे ही जो हमने जो जब भगवान का धाम से इसी धरातल पर आ गए, तो कल ही हमारे साथ वैसे ही पहचान हो गया और हमारा जो बद्धावस्था है बहुत ही बढ़ गया। तो इसीलिए हम कितना भी चाहे उसको भगाए, लेकिन कली इतना स्ट्रांग है, क्योंकि कली युग है तो कली का जो पावर बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमें भगवान का जो नाम में जो रुचि है वो लाने नहीं दे रहा है। तो इसके लिए महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे कि भोगो मोक्षो वांछा छाड़ी हरि नाम गायले, तब जाके हमें वो मिल सकता है, मतलब प्रेम मिल सकता है। लेकिन भोग मोक्ष वांछा, क्या हम उसको छोड़ पा रहे? क्या भोग हमें लगता है कि ठीक है, मैंने मुझे तो पता चल गया ये शरीर मेरा नहीं है, वो संपत्ति मेरा नहीं है, बच्चा मेरा नहीं है, क्या हम सही पे छोड़ पा रहे? क्या हम भोगों से बिल्कुल दूर रहते हैं? नहीं। तो जब तक हमारा वो नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है हम इतना कीर्तन कर रहे हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल टेम्पल में इतना सारा कीर्तन हो रहा है, इतना डांस कर रहे हैं, कितना महाराज बता रहे कि इतना मृदंग फट गया, क्यों? एक किसी का दिल टूटा है कभी? एक किसी का दिल टूट जाता तो वो गोलोक धाम पक्का चला जाता। तो दिल नहीं टूटा है, क्योंकि हमारा दो इच्छा है, हमें कीर्तन भी अच्छे से करना है, घर पे जाके अच्छे से कमाना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छा बनाना है, सब कुछ अच्छा बनाना है, इतना स्ट्रांग बना दे कि 10 साल 100 साल तक 1000 साल तक हमें उसमें हाथ नहीं लगाना है। क्या हम 1000 साल जिएंगे फिर भी हमारा वो आ जाता है कि नहीं, अच्छा है, जो चीज करना है अच्छा है, भक्ति भी करेंगे अच्छा है, ये भी करेंगे अच्छा है। तो इसके लिए हमें हम महाराज बता रहे कि कर्मी को तो पता चल जा रहा है कि हम फंस गए हैं, लेकिन एक भक्तों को पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने कभी जब भी भक्ति करने में लगे, मतलब लगे हैं, इसका मतलब हमें कहीं कभी आश्रय नहीं मिला। मतलब हमें इतना दुखी रहते हैं, तो सुख पाने के लिए जो आश्रय किसी को हम बताएं तो हमें तो हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो वैसे कभी हम मतलब हमारा दुख को किसी को बताना चाहे या मेरा ऐसे दर्द है, तो हमें ऐसे कुछ बताने वाला कोई मिला नहीं, आश्रय नहीं मिला। तब हम क्या कर लिए, मजबूरी से भगवान का शरण ग्रहण कर लिए, शायद हमें इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा, शायद हमें इससे सुख मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने वो मतलब बाई मिस्टेकली हम भगवान के नाम पे आधार पे हम जी लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ आ गए। लेकिन हमारा मोटिव सही मोटिव नहीं कि भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करे, गुरु और कृष्ण को सुख रखे, हमारा मोटिव वो नहीं है। तो इसके लिए क्या है,
पर एक भक्तों को पता इसीलिए नहीं चलता है कि हम वहां से आ गए और यहाँ आके अभी तो हम बोल पा रहे, हरे कृष्ण माता जी मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने किसी से शेयर कर लिए। मतलब हम भगवान से शेयर नहीं कर पा रहे, हम किसी से शेयर करके हम खुश हो जा रहे, ठीक है मेरा ये प्रॉब्लम था, लेकिन मैं उनसे पूछ के मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन हमारा जो रिलेशन है, वो रिलेशन को हम बढ़ा नहीं पाए। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु वही जीव का स्थिति को पहचानते हुए उन्होंने क्या किए, वो जो दिव्य प्रेम को वो जीव के पास ही आके वो भिक्षा मांग रहे, कैसे बोल रहे, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाय, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाय। मतलब क्या है, महाराज बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो उसमें क्या है ना, राधा कृष्ण बोलो, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि राधा कृष्ण बोलने के लिए, जिसके पास जो है राधा कृष्ण वो बोलेंगे हमें राधा कृष्ण बोलने के लिए, तो हमारे पास ऐसी क्या क्वालिटी है। तो फिर भी भगवान बोल रहे कि एक बार बोल दो कि एक बार राधा कृष्ण बोलो और मेरे संग चलो। मेरे संग चलो मतलब मेरे साथ ही चलो। मतलब जैसे अभी बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु की अभी मैं चलता हूं तो मेरे साथ चलो, लेकिन हमारा क्या है, मन नहीं है जाने के लिए, हमें क्या है थोड़ा सा भूख कर लेना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है एक, हम कहीं जा रहे हैं, मतलब किसी को गाड़ी पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम क्या बोले कि ठीक है भाई मैं अभी गाड़ी पे जा रहा हूँ, तू भी अभी आ जा, जो कि मैं तुझे भी एक साथ गाड़ी में ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ऐसे करके जब हम बोलते हैं, पर एक जो मतलब दूसरे व्यक्ति को हम जब बुलाते हैं, ये एग्जाम्पल होगा कि जैसे हम गाड़ी पे बैठ के आ रहे, हमारे हम एक बच्चे को लेके जा रहे हैं और दूसरे बच्चे को भी स्कूल में छोड़ना है, लेकिन हम जब आ गए, हम बोले भैया अभी छोड़ दो, मैं भी तुम्हारा बच्चे को स्कूल में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन हम जब आ रहे थे, जब हमने उसको बुलाया, वो बोले कि नहीं नहीं, हाँ मैं आता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी टाइम चाहिए। इसका मतलब हम निकल जाएंगे क्योंकि हमारा भी पास टाइमिंग बहुत ही कम है, हम बच्चे को ड्रॉप करके फिर से हमें ऑफिस जाना होता है। तो फिर बच्चे को जब हम ड्रॉप करने के टाइम जब हमने उनको बुलाया, तब वो आ जाएंगे तो हम कम टाइम में उसको भी छोड़ देंगे, लेकिन वो आना नहीं चाहता है उसी टाइम क्योंकि उसको दूसरा काम है। तो वैसे ही हम जब हमें जब चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया कि आ जाओ मेरे साथ, अभी तुम चलोगे तब तुम्हें दिव्य प्रेम मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नाम भी करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, हमें भौतिक चीजों में भी लग जाते हैं। तो जिसके कारण हम जो भगवान का जो दिव्य प्रेम को हम समझ नहीं पाते। तो हम क्या होते हैं, जैसे जैसे गुरु बोले हैं हमें सुबह जपा हमारा कंप्लीट कर दे, जैसे प्रभुपाद बोले हैं कि मैं इसी मतलब हमें हमें सब आप सबको पता है कि प्रभुपाद ने 64 को 16 कर दी है माला, क्योंकि हमारा स्थिति को वो समझते हुए, वो आचार्य है ये, वो भगवान का शक्ति में बिल्कुल प्रविष्ट थे, इसीलिए वो जो भी वो चेंज कर पाए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भगवान का शक्ति से आए हैं। तो भगवान उनके अंदर से भगवान ही बोल रहे थे, जो भी प्रभुपाद कर रहे थे वो भगवान ही कर रहे थे। तो इसके कारण जो उनका जो स्थिति और मन स्थिति को हमें समझने के लिए उनका कृपा का जरूरत है। जब उन्होंने जो बोलेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि मेरे साथ बोलो और मेरे साथ आ जाओ, तब तुम्हें क्या होगा, मैं बस मैं तुमसे वही भिक्षा चाहता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि हरे कृष्ण बोलो या राधा कृष्ण बोलो और मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बस यही भिक्षा चाहता हूँ, तब जाके तुम्हें जो भगवान का जो दिव्य प्रेम को प्राप्त होगा। तो वैसे ही प्रभुपाद ने बोल के गए हैं कि जो मेरा शास्त्र है अध्ययन करना है, और जो उन्होंने बोले हैं 16 राउंड्स को, एटलीस्ट 16 को हम हमारा दृढ़ विश्वास के साथ जब हम जब करेंगे, तब हम वो कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें वो गोलोक का जो प्रेम है, वो नाम में भगवान ने अपना नाम में उनका जो सारा शक्ति दे दिए है, वो शक्ति को हम पा सकते हैं, जिसके कारण हम उसी शक्ति से शक्तिमान शक्ति क्या है, शक्ति पुष्ट होकर हम भगवान के धाम को फिर से वापस जा सकते हैं, जो भगवान का दिव्य प्रेम का रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसके बस इतना बोलते हुए मैं यही झपाटक मेरा विराम देती हूँ। तो इसके लिए मैं जो भी मेरा मुंह से गलत निकला है उसको पानी सोचकर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सब सारग्राही है, सार का ग्रहण कीजिए। जो मेरा गलतियां हैं उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।